कभी आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि सूरज, चांद और तारे हर रोज एक ही तय रास्ते पर क्यों चलते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह का एक बहुत ही खूबसूरत कॉस्मिक डांस है। तो चलिए इस कमाल के डांस के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये सवाल पता है किसके मन में आया? एक 12 साल की बच्ची के, जब उसने देखा कि सुबह नारियल के पेड़ की परछाई लंबी होती है और दोपहर होते होते छोटी हो जाती है। वो बस ये सोच रही थी कि क्या सूरज चल रहा है या पृथ्वी घूम रही है। और सच कहूं तो ये परछाइयों का मामूली सा खेल ही है ना, यही हमें ग्रहों की गति के इतने बड़े राज को समझने का पहला क्लू देता है। सोचिए, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम सब ने रोज देखा है, पर शायद ही कभी इस पर इतना गौर किया हो। अच्छा, तो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती कैसे है, और यही वो मूवमेंट है जो हमारे दिन और रात बनाती है। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इमेजिन कीजिए एक गोल घूमने वाला झूला। जब आप झूले पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बाहर की दुनिया क्लॉकवाइज घूम रही है। बिल्कुल यही चीज सेम टू सेम पृथ्वी के साथ होती है। साइंस की भाषा में इस घूमने को ही हम कहते हैं रोटेशन या घूर्णन। बस ये सोचिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह नॉन स्टॉप घूम रही है। और ये एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना वक्त लगता है? करीब 24 घंटे। हाँ, वही 24 घंटे जिसे हम एक दिन कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, हमें ऐसा लगता है कि सूरज ईस्ट से उग रहा है, दोपहर में सिर पर आता है और शाम को वेस्ट में डूब जाता है। ये सूरज की नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही मूवमेंट का नतीजा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये नॉलेज कोई नई नहीं है। सोचकर देखिए, 5वीं शताब्दी में ही हमारे महान एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने इस आइडिया को कितने सिंपल तरीके से समझाया था। तो पृथ्वी का घूमना दिन और रात को डिसाइड करता है, सिंपल। लेकिन पृथ्वी सिर्फ घूम ही नहीं रही है, वो सूरज के चारों तरफ एक लंबा सफर भी तय कर रही है। चलिए अब इस सालाना सफर को समझते हैं जिससे हमारे मौसम बनते हैं। दिन और रात का मिस्ट्री तो सॉल्व हो गया, पर मौसमों का क्या? ये गर्मी, सर्दी, वसंत, पतझड़, ये सब क्यों होते हैं? सबसे पहले तो कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं। मौसम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि पृथ्वी सूरज के करीब या दूर चली जाती है। एक्चुअली पता है, जनवरी में पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, जब हमारे यहाँ नॉर्थ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। तो अगर दूरी कारण नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, झुकाव, यानी टिल्ट। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं, बल्कि करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये झुकाव काम कैसे करता है? देखिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, जैसे जून में, तो सूरज की किरणें सीधी और कॉन्सेंट्रेटेड पड़ती हैं। इससे दिन लंबे होते हैं और हमें गर्मी महसूस होती है। और इसका ठीक उल्टा होता है दिसंबर में। जब यही हिस्सा सूरज से दूर झुक जाता है तो किरणें फैल जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। नतीजा, छोटे दिन और कड़ाके की सर्दी। और यही झुकाव और सूरज का चक्कर मिलकर साल में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं। 2 सॉल्स्टिसेस, यानी साल का सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन, और 2 इक्विनॉक्स, जब दिन और रात की लंबाई एकदम बराबर होती है। अब पृथ्वी और चांद की इन मूवमेंट्स की वजह से कभी-कभी कुछ बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट्स भी होते हैं, जिन्हें हम ग्रहण कहते हैं। ये एक तरह से कॉस्मिक शैडो प्ले है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। हम सब जानते हैं कि सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है, तो फिर ये नन्हा सा चांद इतने बड़े सूरज को पूरी तरह से ढक कैसे लेता है? इसका जवाब एक बड़े ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में छुपा है, एपरेंट साइज। मतलब कोई चीज हमें कितनी बड़ी दिखेगी, ये सिर्फ उसके एक्चुअल साइज पर नहीं, बल्कि हमसे उसकी दूरी पर भी डिपेंड करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपना अंगूठा आगे करके दूर खड़े किसी दोस्त का चेहरा छिपाया जा सकता है। अंगूठा छोटा है, पर क्योंकि वो आँख के करीब है, वो दूर की बड़ी चीज को ढक सकता है। और ये एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस ही है कि चांद सूरज से बहुत छोटा है, पर क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है, इसलिए आसमान में दोनों का साइज लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। तो जब चांद घूमते घूमते सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है, तो वो सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक देता है। चांद की ये परछाई जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी, सूरज
और चांद के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। इससे चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और हमें दिखाई देता है चंद्र ग्रहण। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात, सूर्य ग्रहण को कभी भी भूल से भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये आंखों को परमानेंट डैमेज कर सकता है। इसे देखने के लिए हमेशा स्पेशल सोलर ग्लासेस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी की कुछ सिंपल सी मूवमेंट्स हमारी दुनिया को शेप देती हैं। सब कुछ एक बड़ी कॉस्मिक घड़ी की तरह परफेक्टली टाइम्ड है। तो इस पूरे कॉस्मिक डांस का सार क्या निकला? बहुत सिंपल। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात बनाता है। सूरज के चारों ओर इसका झुका हुआ चक्कर मौसम बनाता है। और जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो हमें ग्रहण का स्पेक्टैक्युलर नज़ारा देखने को मिलता है। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसे और कितने अदृश्य लेकिन परफेक्ट पैटर्न्स हैं जो हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। शायद अगली बार जब कोई अपनी परछाई को देखेगा तो उसे भी ये कॉस्मिक डांस जरूर याद आएगा।